नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंसिनवार स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है राजस्थान हाईकोर्ट की माननीय खंडपीठ के द्वारा 12 जनवरी 2022 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। दरअसल माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया था जामिया उर्दू अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन के बारे में। इस फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ को एक वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन माना तथा साथ ही जामिया उर्दू अलीगढ़ से किए जाने वाले कोर्सेज को पाठ्यक्रम को भी सही, उचित एवं वैध माना। अब इस फैसले का प्रभाव ऑलरेडी निकली हुई भर्तियों पर तथा जो भर्तियां आगे आएंगी तथा जिसमें कि जामिया उर्दू अलीगढ़ से किए गए पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थी भी भाग लेंगे, उन पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ के बारे में क्या फैसला 12 जनवरी 2022 को सुनाया। दरअसल इस प्रकरण की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, जब राजस्थान सरकार ने टीचर ग्रेड 3 उर्दू माइनॉरिटी लैंग्वेज के लिए 400 पोस्ट निकाली थी। इस पद के लिए 10वीं या 12वीं उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ होना आवश्यक था और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी राजस्थान सरकार से प्राप्त होना जरूरी था, जो कि 5 विषयों में होना चाहिए था, जिसमें कि गणित, हिंदी और इंग्लिश जरूरी सब्जेक्ट थे। प्रार्थिया फिरदौस तरन्नुम के पास आदिब माहिर की क्वालिफिकेशन थी, जो कि उर्दू जामिया अलीगढ़ से ली गई थी, जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के समान होती है। इसके अलावा फिरदौस ने जामिया उर्दू अलीगढ़ से आदिब ए कामिल की डिग्री भी प्राप्त कर रखी थी। सरकार के द्वारा निकाली गई इन भर्तियों के लिए फिरदौस ने आवेदन किया और प्रार्थिया अपने बीकानेर जिले से मेरिट में 5वें नंबर पर थी। बीकानेर जिले के लिए टोटल 4 पद आवंटित किए गए थे और प्रार्थिया फिरदौस का 5वां नंबर था, परंतु प्रार्थिया के आगे के 4 अभ्यर्थियों ने यह पोस्ट ज्वाइन नहीं की और फिरदौस को अपनी नियुक्ति होने का इसी आधार पर पूरा भरोसा भी था। परंतु सरकार ने फिरदौस से कम अंक प्राप्त किए हुए एक अन्य कैंडिडेट को इस पोस्ट पर नियुक्ति दे दी। इसलिए फिरदौस ने एक रिट माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के सामने पेश की। यह रिट पिटीशन सिंगल जज ने 26 सितंबर 2005 को अलाउ की, स्वीकृत की, जिसे कि सरकार ने यह कहते हुए डिवीजन बेंच में अपील संख्या 534/2005 फाइल करके चुनौती दे डाली कि फिरदौस इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थी। राजस्थान सरकार का कहना था कि जामिया उर्दू अलीगढ़ के कोर्सेज का सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाना सही नहीं है। सरकार का यह भी कहना था कि जामिया उर्दू अलीगढ़ केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया इंस्टीट्यूशन नहीं है। करीब 17 साल बाद 12 जनवरी 2022 को माननीय खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और कानूनी पहलुओं पर गौर फरमाने के बाद में यह माना कि सिंगल जज ने अपना आदेश सुनाने में कोई भी गलती नहीं की थी और जामिया उर्दू अलीगढ़ एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और उसके कोर्सेज, पाठ्यक्रम भी वैलिड हैं तथा सरकार को यह निर्देश दिए कि वह प्रार्थिया फिरदौस तरन्नुम को नियुक्ति देगी और पिछले सभी सालों के लाभ भी उसे दिए जाएंगे। अब जानते हैं कि जामिया उर्दू अलीगढ़ से संबंधित अन्य भर्तियों के बारे में। सन 2018 में भी राजस्थान सरकार के द्वारा एएनएम की भर्तियां निकाली गई थी। इनमें भी जामिया उर्दू अलीगढ़ से 10वीं पास करने वाले कैंडिडेट्स को सरकार ने काउंसलिंग करने के बाद में नियुक्ति देने से मना कर दिया था। कारण यही था कि इन्होंने भी 10वीं जामिया उर्दू अलीगढ़ से ही पास की थी। अब माननीय डिवीजन बेंच के दिनांक 12 जनवरी 2022 के आदेश के आने के बाद में 2018 में एएनएम के पद पर नौकरी दिए जाने से रोके गए अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलने में आसानी हो सकेगी। हालांकि एएनएम की इन पोस्ट पर भर्ती देने से रोके गए इन सभी अभ्यर्थियों को भी अपने अधिकारों के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट की माननीय खंडपीठ के द्वारा दी गई एक फैसले के बारे में, जो कि दिया गया था जामिया उर्दू अलीगढ़ के कोर्सेज के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के वैलिडेशन के बारे में, जिसमें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ को एक वैलिड इंस्टीट्यूशन माना है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन माना है तथा इसके कोर्सेज को, पाठ्यक्रम को भी सही माना है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं उसका पूरा समाधान करूंगा तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।